नेक्स्ट सबसेक्शन है आपका सबसेक्शन 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इकलौता सबसेक्शन है जो बोलता है प्लेस ऑफ सप्लाई सबसे पहले लोकेशन ऑफ सप्लायर को, समझे। बाकी कहीं भी हमने सबसे पहले सप्लायर का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं देखा, ठीक है। ये पहला सेक्शन है जो बोलता है लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। इसमें 3 लोग कवर होते हैं, ठीक है। एक है बैंकिंग एनबीएफसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर उसके अकाउंट होल्डर्स को सर्विसेज देता है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। एग्जाम्पल, एक पर्सन है डैनियल नाम का जिसका अकाउंट है एचडीएफसी इंडिया में, ये कुछ सर्विसेज ले रहा है एचडीएफसी से, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया, एचडीएफसी का लोकेशन। हम बहुत स्मार्ट है, अगर बाहर वाले हमसे सर्विसेज ले रहे हैं हम बोलेंगे अभी लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। यस, नेक्स्ट है इंटरमीडियरी सर्विसेज। फर्स्ट हमने देखा बैंकिंग एनबीएफसी फाइनेंशियल अपने अकाउंट होल्डर को दे रहा है तो, और अगर अकाउंट होल्डर नहीं है तो क्या सेक्शन 12(8) में जाएगा, सॉरी, अगर अकाउंट होल्डर नहीं है तो क्या सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 में जाएगा? आंसर इज नो, कॉमन अदर्स में जाएगा। यस, इंटरमीडियरी सर्विसेज, इसके ऊपर सर्क्यूलर आया है जो बोला है इंटरमीडियरी मतलब क्या होता है, तो ये तो एजेंट ब्रोकर जैसा होता है। इसमें मिनिमम 3 पार्टीज चाहिए, एक प्रिंसिपल, दूसरा कस्टमर, तीसरा एजेंट। 2 डिस्टिंक्ट सप्लाईज, एक मेन सप्लायर जो गुड्स और सर्विसेज का प्रिंसिपल टू कस्टमर हो रहा है, दूसरा एंसिलरी सर्विस जो एजेंट अपनी सर्विसेज दे रहा है। फिर इंटरमीडियरी डज नॉट सप्लाई गुड्स और सर्विसेज ऑन इट्स ओन, खुद के नाम से बिल बना के दे रहा है क्या इंटरमीडियरी? नहीं, अगर दे रहा है तो वो इधर पर कवर नहीं हो रहा है, समझे। नेक्स्ट इज सब कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं चलेगा, आपको काम मिला है, आप किसी और को अलॉट कर रहे हो, अब आप इंटरमीडियरी नहीं कहलाए जाओगे, सब कॉन्ट्रैक्टिंग चलेगा क्या? नहीं। हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडिंग यॉट, बराबर, हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अगर हायर पे दे रहे हो, यॉट वगैरह सब आ जाएगा। बट एयरक्राफ्ट के केस में बोला है और वेसल के केस में बोला है 1 महीने के ऊपर अगर हायरिंग है तो ही कवर होएगा, ठीक है। तो अप टू 1 मंथ एयरक्राफ्ट वेसल इधर पे आएगा क्या? नो, 1 मंथ के ऊपर चलेगा। बट ट्रक अगर 1 दिन के लिए भी रेंट पे दो तो चलेगा क्या? यस, इधर ही आएगा, क्योंकि हमने सिर्फ किस पे टाइमलाइन लगाया है? एयरक्राफ्ट पे और वेसल पे, समझे। ट्रक पे, मोटर व्हीकल पे लगाया है क्या? नो, तो वो तो आएगा ही। यॉट को हम अलग से बोल रहे हैं कि भाई 1 महीने नहीं भी की है तो भी यॉट इधर आएगी, समझे। यस, तो इन केसेस में लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। एक बार वापस बता दो, बैंकिंग एनबीएफसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर अपने अकाउंट होल्डर्स को दे तो इधर पे आएगा। सेकंड, इंटरमीडियरी सर्विसेज, एजेंसी सर्विसेज अगर दे रहे हो तो इधर आएगा। थर्ड, हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडिंग यॉट, बट वेसल्स और एयरक्राफ्ट है तो 1 महीने के ऊपर वाले बस। यस, वेरी नाइस। 9 डिलीट हो गया है तो 9 की जो आइटम्स थे वो 2 में चले गए, कॉमन में 9 डिलीट हो गया। 10 जो है ये बोलता है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, इसमें आप क्या देखोगे? वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स फॉर द कंटिन्यूअस जर्नी, समझे। नेक्स्ट है ऑनबोर्ड सर्विसेज अगर दी है तो सेम टू सेम फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ कन्वीनियंस। यस, लास्ट है हम लोग का ओइडार सर्विसेज। ओइडार मतलब क्या होता है? अच्छा, ईसीओ मतलब हमने देखा था गुड्स और सर्विसेज जो है ऑनलाइन मिल रही है बट इसका इंजॉयमेंट ऑफलाइन हो रहा है। जैसे बुक माई शो पे आप टिकट ऑनलाइन बुक करो बट ऑफलाइन जाके देख रहे हो। मिंत्रा अमेजोन पे पार्सल मतलब ऑनलाइन ऑर्डरिंग कर रहे हो, पार्सल ऑफलाइन आ रहा है। यस, ऑनलाइन एक ट्रांजैक्शन हो रहा है, ऑफलाइन उसका एंजॉयमेंट हो रहा है, बराबर। ये होता है ईसीओ। वही ओइडार क्या बोल रहा है? ऑनलाइन दो, ऑनलाइन लो। जैसे नेटफ्लिक्स ऑनलाइन ही देखते हैं, ऑनलाइन ही रिसीव करते हैं सर्विसेज। एस्ट्रोलॉजी ऐप ऑनलाइन बुक करते हैं स्लॉट, ऑनलाइन सर्विसेज रिसीव करते हैं। यस, सॉरी। तो ओइडार के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा हम देखते हैं। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, जहाँ पे रेसिपिएंट ऑफ सर्विस है दैट प्लेस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। बट इसके एक्सप्लेनेशन में बोला है ऑन सैटिस्फाइंग एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, हम मानेंगे रेसिपिएंट का लोकेशन इंडिया का है। क्या कंडीशन है देखते हैं, 7 कंडीशन है, इसमें से कोई भी 2 अगर सेटिस्फाई कर लो तो हम मानेंगे लोकेशन जो है इंडिया का है।
फर्स्ट है एड्रेस, लोकेशन ऑफ एड्रेस प्रेजेंटेड थ्रू इंटरनेट, जो भी आप अपना एड्रेस देते हो, प्रेजेंट करते हो, वो लोकेशन अगर आप इंडिया का डाल रहे हो तो इंडिया का माना जाओगे। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर कार्ड, जिससे भी पेमेंट सेटल कर रहे हो, वो कार्ड अगर इंडिया में इशू हुआ है तो बिलिंग एड्रेस अगर इंडिया का है तो, आईपी एड्रेस जो डिवाइस से आप बुक कर रहे हो वो इंडिया का है तो, रेसिपिएंट यूजेस इंडियन बैंक अकाउंट फॉर पेमेंट, इंडियन बैंक अकाउंट आप पेमेंट के लिए यूज कर रहे हो तो, कंट्री कोड इंडिया का है तो, रिसीव सर्विसेज थ्रू इंडियन फिक्स्ड लैंडलाइन इंडिया का है तो, इसमें से अगर कोई भी 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो माना जाएगा कि आप जो हो सर्विस रेसिपिएंट जो है वो कहाँ का है, इंडिया का। OIDAR सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई हमने देखा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, समझा।